till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll. ये देखिए, ये सारा आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। देखो ये जो है साइंस म्यूजियम में हम लोग आ चुके हैं, और देखिए ये सारी चीज़ें आपको साइंस म्यूजियम में देखने को मिलेगी। देखो ये है एंट्रेंस। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पर दिखाने के लिए इतना कुछ है कि अगर हम धीरे धीरे दिखाएंगे ना तो कवर ही नहीं हो पाएगा। ज़्यादा स्लो देखने के लिए देखो व्यूअर्स मैं समझता हूँ कि उत्साहित रहते हैं, बट ज़्यादा स्लो हम दिखा नहीं पाएंगे। इस तरीके से देखिए ये हमारा साइंस म्यूजियम है। ये हमारा साइंस म्यूजियम, यहाँ आप बैठ सकते हो और सामने बैठ के जो फोटोज वगैरह ले सकते हो। देखिए देखिए इसको करना। इस तरीके से रेन हार्वेस्टिंग होती है। देखिए ये आपको साइंस म्यूजियम ज़रूर आना चाहिए, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए रेन हार्वेस्टिंग का पूरा सिस्टम दिखाया गया, ज़मीन में किस तरीके से पानी जा रहा है और किस तरीके से पानी को जो है बचाया जा रहा है। देखिए तो इस सारा का सारा जो है ना आप देख सकते हैं, और वाकई में ये लग रहा है कि क्या सीन बना दिया। मैं आपको थोड़ा क्लोजअप में भी दिखाता हूँ। थोड़ा मनीष थोड़ा क्लोजअप लाना जरा। ये देखिए क्या क्लोजअप का सीन है गाइस। और ये सारा का सारा एक सैंपल है बस। ये देखिए कितना बेहतरीन बनाया हुआ है, कितना बेहतरीन बनाया है। देखिए ये हम जो आगे हैं वो हमारे प्राचीन काल की कलाकृतियां हैं। यहाँ पर सैंपल्स हैं कुछ, वो आपको दिखाते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए ये महाभारत के टाइम की चीज़ें जो हैं वो यहाँ दिखा रखी हैं। और आप यहाँ आएंगे तो सारी चीज़ों पे आपको जो है ना यहाँ लिखा हुआ मिलेगा कि कौन सी चीज़ क्या है। देखिए ये है राम यंत्र। ये पहले एक्चुअली क्या है ना घड़ी होती थी इस तरह की। ये पुराने टाइम की घड़ी है, ये पुराने टाइम की घड़ी है। और ये देखिए मिश्र यंत्र, ये मिश्र यंत्र ये भी घड़ी ही थी पहले टाइम की। और ये भी जो है वो घड़ी है। ये सारी की सारी घड़ियाँ हैं। और उसके बाद देखिए हमारे भारत की चीज़ें हैं ये। देखिए आर्यभट्ट, आपने नाम सुना होगा, तो आर्यभट्ट जी की भी कलाकृति यहाँ लगा रखी है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर। किस तरीके से पहले जो है ट्रीटमेंट इलाज किया जाता था। पहले भी जो है वो आपने वो सुना होगा, क्या बोलते हैं उसको, मसाज पद्धति पहले भी थी। देखिए किस तरीके से ये मसाज पद्धति के ज़रिए जो है ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और यहाँ दिखा दो एक बार।
देखिए ये कलाकृतियाँ किस तरीके से उकेरी गई हैं। बहुत ही अद्भुत तस्वीर है ये, और इन्हें देखकर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पहले काम होता था, किस तरीके से चीज़ें होती थी पहले। ये पुराने समय के राजा, ऋषि मुनि जो ट्रीटमेंट करते थे, इलाज करते थे। चलिए आइए आपको आगे ले चलते हैं और हमारी पुरानी सभ्यता की ओर। देखिए ये हमारे पुराने बर्तन हुआ करते थे, ये हमारे पुराने समय के बर्तन हैं, देखिए। और ये कुछ कलाकृतियाँ हैं पुराने हमारे जो जीव जंतु हुआ करते थे, पहले इस तरीके के हुआ करते थे, धीरे धीरे उन्हें परिवर्तन आया तो जीव जंतु ने जो है वो अपना आकार, अपना रूप, रंग बदल लिया। और देखिए पहले की बैलगाड़ी है, वो पहले की बैलगाड़ी है। और देखिए पुराने समय के जो शंख हैं वो बड़े संजो के रखे गए हैं। शंख, गोंगे और इत्यादि चीज़ें जो हैं ये पुराने समय की, उन्हें संभाल कर रखा गया है। शेल्स में काउंट होते हैं ये सब। और देखिए पुराने समय की जो जातियां हैं, जो गांव हैं, वो किस तरीके से रहते थे, उनके जीने का जो ढंग है वो क्या था। पुराने समय के जो लोग हैं इस तरीके से जिया करते थे अपनी ज़िंदगी को। ये उनके पुराने समय ये जीने की पद्धति है, इस तरीके से वो जीते थे, अपनी लाइवलीहुड को चलाते थे। हड़प्पा सभ्यता है ये गाइस, हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस तरीके से रहा करती थी वो है ये सारी की सारी वीडियोस जो आप देख रहे हैं फिलहाल अभी, ये विजुअल्स आपके हड़प्पा सभ्यता के। चलिए आगे चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए ग्रेविटी किस तरीके से चेक की जाती है, उसके पुराने यंत्र वगैरह हैं ये। और ये देखिए कुछ आपको इसके बारे में बता दें, ये दिल्ली का जो लौह स्तंभ है उसका टुकड़ा है ये, दिल्ली का लौह स्तंभ का टुकड़ा है गाइस। यह दिल्ली के लौह स्तंभ का टुकड़ा। और आपको आगे और भी चीज़ें दिखाते हैं। चलिए काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ देखने के लिए, आप आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए पहले के औजार हैं, इस तरीके के औजार पहले हुआ करते थे। और सामने जो है वो आप देख सकते हैं कि किस
जानवर से प्रेरित होकर ये औजार बनाए गए थे, वो सारे वीडियोस सॉरी फोटोज यहाँ लगा रखी हैं। और ये देखिए सामने जो है ये ट्रीटमेंट हो रहा है, किस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ करता था पहले। इस तरीके से ये सारा का सारा ट्रीटमेंट हुआ करता था पहले की चिकित्सा पद्धति है ये पहले की चिकित्सा पद्धति है। और इस तरीके से पहले जो है ये जीवन यापन किया जाता था। और ये है नायकुंड की लोहा भट्टी, लोहे वाली भट्टी है ये। किस तरीके से लोहा वगैरह बनाया जाता था, लोहा इसमें पिघला के बनाया जाता था, उसे आकार दिया जाता था अलग अलग। और ये देखिए ये भी भट्टी है। ये आदिवासी जब जो है वो लोहे का निर्माण करते थे, उनकी भट्टी है ये। आदिवासी इस तरीके से लोहे का निर्माण करते थे। और ये जो है वो तलवार बनाने की पद्धति है। ये तलवार किस तरीके से बनाई जाती थी वो सारी चीज़ें हैं। देखिए आपको बैक साइड में दिखा भी रखा है, थोड़ा सा ऊपर मनीष दिखाना होगा। तलवार है, देखिए तलवार किस तरीके से बनाई जाती थी। इसके वीडियोस आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये वीडियो चल रहे हैं, दिखाया जा रहा है इस तरीके से तलवारें बनती थी। और ये हमारे नटराज, नौरैया एवं भारत के संबंध के ऊपर एक जो विजुअल दिखाया गया है यहाँ पर साइंस म्यूजियम में। एंड इसके अलावा नौरैया और साकिया पर जोसेफ निधाम का अनुसंधान, उसके बेसिस पे ये जो है वो एक विजुअल दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। ये घरट है गाइस, इसे बोलते हैं घरट। किस तरीके से कपास का इस्तेमाल करके जो है वो कपड़े वगैरह बुने जाते थे, उसका एक दृश्य है ये। ये सिक्के बनाने की पद्धति गई, ये सिक्के बनाए जा रहे हैं। पुराने समय में जो सिक्के होते हैं ना, कॉइन्स, उसको बनाया जा रहा है। ये सिक्के जो होते थे पहले पुराने के टाइम पे क्या ना, उस पर कुछ ना कुछ कलाकृतियां उकेर दी जाती थी और उसके आधार पे जो है उनको ये माना जाता था कि इतने का सिक्का, इतने का सिक्का। देखिए यहाँ पर आपको सिक्के दिखाए भी गए हैं, कुछ पुराने टाइम के सिक्के भी दिखाए गए हैं यहाँ पर। देखिए ये पुराने टाइम के सिक्के हैं कुछ, ये हमारे पुराने प्राचीन समय के कॉइन्स हैं। ये सब आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। इसमें सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, ये सब चीज़ें हैं। और ये हमारे पुराने कुछ औजार हैं। चलिए गाइस ये देखिए, ये जो है वो पुराने समय की तोप है। इस तरह की तोप हुआ करती थी, एक साथ जो है वो 6-6 गोले छोड़ती थी, तो बहुत मानी जानी तोप है ये। और बैक साइड में देखिए ये जो व्यू है, ये आपके लाल किले का व्यू है। लाल किले की सेफ्टी के लिए जो है ना, वो इस तरह की तोपें जो है वहाँ पर लगाई गई थी। और ये देखिए सारी की सारी तोप हैं, अलग अलग टाइप की, ठीक है। ये नालियाँ वगैरह होती थी, इनको तपाकर बनाया जाता था, काफ़ी चीज़ें थी ये। और मिश्रित तकनीक से तोप की ढलाई की जाती थी। ये तोप की ढलाई होने के बाद ये देखिए ऐसा ये सांचा है इसका, जिसे आप डाई बोलते हैं ना आज की डेट में, तो ये डाई है और ये डाई के बेसिस पे तोप बनी हुई है। और आगे देखिए तोप का संचालन करने के लिए किस तरीके से इसको सेट किया जाता था। अब इसे सेट कर दिया गया बनाने के बाद। और ये सामने देखिए ये सहज वाहिनी, इस तोप का नाम है सहज वाहिनी। जैसे आज की डेट में पैटर्न टैंक और ये सारी चीज़ें हैं ना, तो ये है सहज वाहिनी। इस तोप का नाम था पुराने समय में सहज वाहिनी। और हमारे बैक साइड में देखिए, हम लोग आपको कुछ दिन पहले कुतुब मीनार घुमाने ले गए थे, तो उसका कुछ जो है वो नमूना भी बनाया गया है यहाँ पर। देखिए आप देख सकते हैं,
ये कुतुब मीनार का एक सैंपल यहाँ पर बना के रखा गया है। एंड इसके अलावा बैक साइड में आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। देखिए वहाँ पर देखिए ये सांची का स्तूप है। सांची के स्तूप के बारे में आपने सुना होगा। वो स्तूप सेम टू सेम ये उसी का सैंपल जो है वो यहाँ पर बना के रखा गया। 1% भी आपको जो है ना इसमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये सांची का स्तूप है। और आगे चलते हैं आपको लेकर। और ये देखिए ये हमारा है अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ है। इसे अशोका पिलर बोला जाता है इंग्लिश में, और आप हिंदी में तो जानते हैं अशोक स्तंभ। और आपको आगे लेके चलते हैं। देखिए ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर सामने दी हुई हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्या कारीगरी की गई है। ये जो कारीगरी की गई है ये बहुत ही कठिन है और आसानी से आप समझ सकते हैं पॉसिबल नहीं है इस तरीके से चीज़ें बना पाना। काफ़ी मजे के आर्टिस्ट होते हैं। और ये देखिए कुव्वत इस्लाम मस्जिद है। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। और ये आपका जो है हुमायूं का मकबरा, इसके बारे में आपने काफी सुना होगा। देखिए ये है ताजमहल। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। मोहब्बत की निशानी है ये। और ये हम अभी फिलहाल तो आपको यहाँ दिखा रहे हैं। हम वैसे वहाँ पर गए हुए हैं, बट आपको किस दिन ले चलेंगे, सिर्फ आपके लिए हम लोग अलग से जाएंगे किस दिन। यहाँ की वीडियोस आपको ब्लॉग दिखाएंगे कि ताजमहल नज़दीक से कैसा दिखता है। ये तो उसका जो है एक नमूना है। तो देखिए अब हम आ चुके हैं यहाँ पर रंगीन पत्थरों से जड़ाऊ पच्चीकारी। ये जो है वो पत्थरों को जोड़ जोड़ कर बनाया गया। इस पर ऐसा नहीं है कि कलर किया गया बाद में, ये पत्थर ही कलरफुल है गाइस। ये कलरफुल पत्थरों को लेकर उन्हें जड़ने के बाद बनाया गया है। ये कलर नहीं किया गया इस पर। आज के टाइम पे तो क्या होता है कि कुछ भी लिया बनाया और उसके ऊपर कलर कर दिया। ये कलर पत्थरों का खुद का कलर है, ये नेचुरल कलर है। एंड इसके बाद देखिए आपको दिखाते हैं पत्थर पर नक्काशी किस तरीके से की जाती है। पत्थरों की नक्काशी की थी। और आप ये कलाकृति देखिए अभी आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं, बट अगर आप इन्हें डायरेक्ट देखने आएंगे तो आप मैं बता नहीं सकता कि आपको क्या फील होगा। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग वाकई में हैरान है यहाँ पर कि किस तरीके से किसने उकेरा है, किस कलाकार ने ये बनाई है कलाकृतियाँ। देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बस अभी बोल पड़ेंगी। चलिए आपको आगे ले चलते हैं। और वुडक्राफ्ट के पास आपको लेकर आते हैं। यहाँ है वुडक्राफ्ट। वो जो जितना भी काम था वो सारा पत्थरों पे था। अभी फिलहाल में जो आपके सामने है ये सारा का सारा लकड़ी के ऊपर है। और ये लकड़ी पर भी जो ये नक्काशी की गई है। और मैं इसकी भी बात बोलूँ तो सेम टू सेम वही बात इसमें भी आ रही है। कलाकार कहीं भी बैठे वो अपनी कला का प्रदर्शन कर ही देता है। वहाँ पर उसने पत्थर में किया था, यहाँ उसने जो है लकड़ी में किया है। और ये जो सामने हमारे कलाकृति है ये भी बिल्कुल ऐसी लग रही है कि भी बोल पड़ेगी। और इसका अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। हम लोग आपको इतना ही दिखा सकते हैं जो आप वीडियो में देख पाएंगे। और मेन जो चीज़ें आप यहाँ पर आएंगे तो ही आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए ये पहले का हाथी हुआ करता था। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए गए हैं। शुशिराबाद, देखिए ये सारे के सारे हमारे इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है गाइस। बस हमारे इतनी नॉलेज तो मुझे नहीं है इनके बारे में, बट आप जो भी देख रहे होंगे जिसको भी पता होगा वो समझ पा रहे होंगे। ये मदिरा सेवन के लिए ये बनाया गया है, पुराने ज़माने का है। कुल मिला के मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया यहाँ पे तो आपने बहुत देखिए गाइस हमारी ज़िंदगी की पूरी डिटेल है। ये DNA वगैरह वाली सारी चीज़ें हैं यहाँ पर।
जीवन की गहराई का अवलोकन है यहाँ पर। जीवन की गहराई का अवलोकन मतलब कि हमारी लाइफ डेप्थ में किस तरीके से होती है। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। देखिए यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से किस तरीके से जो है वो बेबी डेवलप होता है माँ के गर्भ में, उसकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा बता सकता हूँ। देखिए सबसे पहले जो है ना बेबी इस टाइप से रहता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, डेवलप होता है, फिर ऐसे होता है, फिर इस तरीके से होता है और बड़ा होता है, फिर ऐसे होता है। फिर ये जो है स्टेज है बेबी के बड़े होने के। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाता है इस तरीके से वो आगे डेवलप होता जाता है, और ये होने के बाद आप जानते ही बाद में डिलीवरी हो जाती है यहाँ से। और कैसे आप ये देख रहे हो हेलो शो, ये हेलो शो अगर आपको देखना है तो यहाँ पर अलग से आपको टिकट लेनी होती है इसकी। जब आप स्टार्टिंग में एंट्री करते हैं वहीं पे 20 रुपये की अलग से टिकट होती है। फिलहाल अभी 70 रुपये की टिकट है इसकी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और ये जो डेट है, आज की डेट कितनी है, 31 जनवरी 2023। आज अभी फिलहाल की डेट की जो करंट टिकट है वो है 70 रुपये की नॉर्मल टिकट, और इसके साथ में अलग से आपको जो भी शो वगैरह देखने हैं वो होंगे, इसकी आपकी 20 रुपये की टिकट अलग से। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको हमारा शारीरिक तंत्र, उसके बारे में। देखिए जैसे कि हमारा दिमाग हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो हमारे सामने जो है ये पूरा का पूरा दिमाग का एक दिमाग अंदर से किस तरीके से नज़र आता है। हमारे दिमाग के अंदर की संरचना है ये, आप देख सकते हैं इसे। और यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। इधर देखिए डीएनए दिखाया गया है, यहाँ है डीएनए। डीएनए किस तरीके से होता है, वो सारे हैं अलग अलग स्पीसीज के डीएनए। जैसे कहते हैं बेसिक ब्रिक्स ऑफ लाइफ डीएनए को। और आइए यहाँ दिखाते हैं आपको डीएनए कुछ इस तरीके से भी होता है हमारा। आपने ये इमेजेस देखे होंगे टीवी सीरियल्स में, मूवीज में, इस तरीके से डीएनए होता है। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। और देखिए ये है गाइस हमारा हार्ट, हमारी पूरी बॉडी का सबसे मेन तंत्र, और जिसे देखकर कई बार मतलब जो किसी और को देखकर कई बार धड़क भी उठता है, वही चीज़ है। इसी को बोलते हैं कि दिल धड़का शोला भड़का, ये वही दिल धड़का शोला भड़का है। और बहुत मेन पार्ट है हमारी बॉडी का, जो है मोटर है एक तरीके से कह सकते हैं। पूरी बॉडी में जो है वो ब्लड की सप्लाई यही करता है। और धीरे धीरे हम आपको लेकर चल रहे हैं आगे, और आपको आगे दिखाएंगे अगर अवेलेबल हो तो डायनासोर्स। और ये देखिए ये हमारी बॉडी के अंदर का स्केलेटन है। हमारी बॉडी अंदर से जो अगर ऊपर से मांसपेशियां हटा दी जाए तो ऐसी नजर आएगी अंदर से। देखिए कितना सुंदर है, कितना भव्य लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही है वाकई में हमारी बॉडी। और आइए आपको और नज़दीक से दिखाते हैं इसके छोटे छोटे पार्ट्स। देखिए ये हमारे पैरों का स्केलेटन है, और इसके अलावा पैरों में जो हड्डी होती है बीच में ऊपर की तरफ आती है वो ये है। एंड इसके अलावा जो है ये उसकी सपोर्टिंग मसल के लिए जो हड्डी होती है वो ये है। और बाकी की चीज़ें आप समझ सकते हैं देख के इसमें, वो हाथ की हड्डी है। और देखिए चेस्ट के अंदर जो हड्डी होती है ये हमारा खोपड़ी का कंकाल है। एंड इसके अलावा ये हमारे जो चेस्ट को कवर करके रखती है, हमारे हार्ट को कवर कर सकती है, वो वाली हड्डी ये है। एंड इसके अलावा जॉइंट्स बहुत सारे होते हैं। ये देखिए हमारा बैक में जो आप कहते हैं ना अगर बैक में हड्डी दिख रही है, वो ये वाली हड्डी होती है। एंड इसके अलावा जो हमारे जॉइंट्स पे छोटी छोटी अलग भी सपोर्टिंग बोन्स होती हैं, वो ये होती हैं, जो हमारे जॉइंट्स को मूवमेंट देने में काफ़ी हेल्प करती हैं, वो ये होती हैं। आगे चलते हैं आपको लेकर। देखिए यहाँ पर एक साइकिल रखी हुई है। इस साइकिल पे जैसे जैसे आप साइकिल चलाएंगे वैसे वैसे जो है वो पीछे स्केलेटन भी साइकिल चलाता है। देखिए आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। देखिए जैसे जैसे मैं ये साइकिल चलाऊंगा वैसे वैसे वो स्केलेटन भी साइकिल चलाने लग जाएगा। तो आप भी आ सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। देखिए आप काफ़ी तेज़ चलाएंगे तब वो चलाएगा, ऐसा नहीं कि आप तेज़ चला रहे हैं वो भी तेज़ चलाने लग जाएगा। आपकी स्पीड से वो काफ़ी धीरे रहेगा।
चलिए, काफ़ी साइकिलिंग कर ली है, काफ़ी एक्सरसाइज हो गई है, कैलोरीज बर्न हो गई है, अब उतर जाते हैं इसमें से। चलिए आपको और आगे लेके चलते हैं। ये देखिए, आप देखकर समझ ही गए हैं क्या चीज़ है ये। इसमें ये दिखाया गया है कि हमारी जो टंग है, इस टंग में कहाँ पे कौन सा टेस्ट हमें समझ में आता है। ऐसा नहीं कि हमारी पूरी ज़ुबान पे हमें हर जगह कड़वा लगता है और हर जगह मीठा लगता है, हर जगह खट्टा लगता है, ऐसा नहीं होता। अलग अलग ज़ुबान के पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स पे अलग अलग चीज़ों का टेस्ट आता है हमें। वो देखिए कहाँ कहाँ लगता है, वो यहाँ पर दिखा रखा है। इसे आप बटन दबाएंगे, देखिए मैं ये बटन दबाता हूँ, ये बटन दबाने से यहाँ पर लाइट जल गई है। देखिए मैंने ये वाला बटन दबाया, बिटर का बटन दबाने पे यहाँ की लाइट जल गई। मतलब ये जो कड़वापन हमें लगता है, देखिए करेला दिखा रखा है यहाँ पे। करेले का मतलब क्या है, ये करेला दिखा रखा है, मतलब बिटर। मैं इसे दबाता हूँ, यहाँ की लाइट जलती है, ये लाइट देखिए जल रही है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमें कड़वापन महसूस होता है, यहाँ पर हल्का सा, यहाँ पर बस। एंड इसके अलावा फिर आते हैं सोर। सोर माने होता है खट्टा, नींबू दे रखा साइन इस पर। जब आप सोर का बटन दबाएंगे तो देखिए आपके साइड में यहाँ पर आप फील भी कर सकते हैं। कभी भी आप अगर कुछ खाते पीते हैं तो आप फील करेंगे खट्टा आपको कहाँ महसूस हो रहा है। आपको यहाँ खट्टा महसूस नहीं होगा, यहाँ खट्टा महसूस नहीं होगा, यहाँ खट्टा महसूस नहीं। ज़ुबान के बहुत सारे हिस्से होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और उसी के हिसाब से आपको जो है अलग अलग टेस्ट महसूस होता है। इसके बाद हम आते हैं स्वीट पे। स्वीट हमें कहाँ महसूस होता है, देखिए अब यहाँ पर गया, यहाँ चीनी भरी हुई है इसके अंदर। अब मैं स्वीट का बटन दबाता हूँ, स्वीट का बटन दबाने पे क्या देखिए, ज़ुबान का जो पहला ही हिस्सा होता है, ज़ुबान चटोरी ज़ुबान सामने का जो पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा, इस पे जो है वो मिठास महसूस होती है। मिठास आपको यहाँ महसूस नहीं होगी, यहाँ महसूस नहीं होगी, यहाँ महसूस नहीं होगी। मिठास आपको यहाँ पे महसूस होती है, फ्रंट पे, यहाँ पे। उसके बाद हम आते हैं सॉल्टी। सॉल्टी कहाँ महसूस होता है, देखिए सॉल्टी मैंने अगर बटन दबाया तो सॉल्टी मतलब यहाँ नमक दे रखा है, सॉल्टी का बटन मैं दबाता हूँ तो ये दिखाता है इसके बीचों बीच, ज़ुबान का बीचों बीच का हिस्सा जो है ये हमें नमक की पहचान कराता है कि ये चीज़ नमकीन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखा रखी हैं, जिससे आप समझ सकते हैं आपकी टंग में कौन कौन। ये आपके साइंस का पार्ट भी, आपके लेसन में जो है वो आपका जो साइंस का बुक है उसमें भी दे रखा है कि हमारी ज़ुबान में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा टेस्ट आता है। तो उसके लिए आपको काफ़ी अच्छी सीख मिलेगी और अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आके आप इसे प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। चलिए आगे आते हैं हम अपने आँखों पे। आँखें जो है वो ये दिखा रखी हैं, देखिए आँखों देखा विश्वास करें। प्रकाश की प्रबलता नियंत्रित करने के लिए अपने सामने लगे स्विच को दबाएं। मैं इसको दबाता हूँ, देखिए इससे क्या पता लग रहा है, आप थोड़ा पास आएंगे तो आपको पता लगेगा। थोड़ा पास आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। एक्चुअल में क्या है, जब लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारी आंखों का जो लेंस है वो छोटा बड़ा होता है। वो देखिए कैसे, मैं यहाँ पर ये बटन दबाता हूँ, बटन दबाने से देखिए इसका जो बीच का लेंस है ना वो छोटा बड़ा हो रहा है। और ये एक्चुअल में भी हमारी आंखों में होता है। जब भी हमारी आंखों पे रोशनी पड़ती है तो रोशनी पड़ती है हमारी आंखों का जो लेंस है ना उसे कवर करने के लिए एक साइड से कवर होता है, वो छोटा बड़ा होता रहता है, जिससे हमारी आंखों की लेंस को वो सेव करता है। जो बैक साइड में जो रेटिना होता है उस पर अगर ज़्यादा ज़ोर से लाइट जाएगी तो उसे डैमेज होने का डर होता है, तो उसकी सेफ्टी के लिए ऑटोमेटिकली छोटा बड़ा होता है। अब यहाँ पर हमारे जो है वो कानों के लिए दिखाया गया है कि हमारे कान जो किस तरीके से सुनते हैं। बाकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर ऐसा कोई ऐसा बटन दिया नहीं गया है जिससे मैं आपको कुछ अलग अलग चीज़ें बता पाऊँ। चलिए अब हम आते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है हमारी फिंगर। हमारी फिंगर पे कौन सी चीज़ कैसे महसूस होती है, यहाँ दिया गया मूवमेंट ऑफ हेयर। बाल हिल रहे हैं हमारे स्पर्श से, तो बालों के हिलने को हम कैसे फील करते हैं, कहाँ से फील करते हैं, देखिए ये देखिए। थोड़ा सा मैं कहूँगा पास आ जाइए ज़रा, आप यहाँ लाइट दिखाएं। हमारे बाल हिलते हैं तो हमारी जड़ों में यहाँ पर ये देखिए ये बाल है और यहाँ अंदर ये महसूस होता है। बाल के हिलने पे यहाँ से फीलिंग आती है और ये नसों में जाकर हमें फीलिंग बताती है कि हाँ भाई हमारे बाल हिल रहे हैं। इसके बाद लाइट टच, कोई हल्का सा हमें छूता है तो कैसे पता लगता है, कोई हल्का सा हमें छूता है तो यहाँ से हमारे को एक सेंसर होते हैं हमारी बॉडी में लगे हुए, तो यहाँ से ये सेंस करके हमें ये ब्लड में पहुँचाता है। एक पूरी की पूरी चल रहे हैं पता नहीं है। एंड इसके अलावा प्रेशर, हमारे पर दबाव महसूस होता है। जब भी हमारे पर इधर से दबाव पड़ता है बॉडी के ऊपर तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये वेटिंग मशीन होती है, वो जैसे दबाव पड़ता है यहाँ से सेंस कर देती है कि हाँ भाई हमारी बॉडी के ऊपर कोई दबाव पड़ रहा है। हीट के लिए अगेन जो हमारा लाइट टच वाला होता है उसी नस के साथ में ही होता है। दैन इसके बाद कोल्ड और पेन, देखिए इस तरीके से ये नसें बनी हुई होती हैं जो आपको बताती हैं
कि पेन हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। यहाँ कुछ खास नहीं है, ये देखो ये दम तो जानो तुम्हारा कितना है, 10 मीटर। खराब हो गया क्या कुछ? आओ देखिए, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं डीएनए के। डीएनए को कट करके बीच में से फिर दूसरा डीएनए बीच में जोड़ा जाता है। ये हमारे साइंस में किया जाता है, हमारे साइंटिस्ट करते हैं। किस तरीके से डीएनए पे रात दिन जो है वो रिसर्च चलती रहती है, वो इसी तरीके से होता है। देखिए ये एक्चुअली सैंपल दिखा रखा है, कैंची से नहीं काटते हैं भाई, ये सैंपल दिखा रखा है जस्ट एक, मतलब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से डीएनए में दूसरा डीएनए जोड़कर जो है वो कुछ नई चीज़ बनाने की कोशिश जो होती है वो इसी तरीके से होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आपको ले चलते हैं हम डायनासोर्स के पास। काफ़ी देर हो चुकी है, तो हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह पर जिसका आपको काफ़ी देर से इंतज़ार था, डायनासोर्स की दुनिया। देखिए ये आपको थोड़ा दिखाऊं मैं साइड में, देखिए मछलियाँ वगैरह किस तरीके से पड़ी हुई हैं और कितने बड़े बड़े केकड़े थे। देखिए पहले का केकड़ा है, पुराने टाइम का। मछलियाँ इतनी छोटी होती थी, केकड़ा इतना बड़ा होता था। और ये देखिए इधर क्या होता है, ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस है पहले का, इतने बड़े बड़े ऑक्टोपस हुआ करते थे। और ये भी स्पीसी है एक। हमारे नीचे भी देखिए, हमारे नीचे भी एक जीव है। देखिए हमारे नीचे 2 जीव हैं, पूरा फील दिया गया है। थोड़ा क्लोजअप लेके दिखा दो। ये स्पीसी हमारे नीचे चल रहा है, देखिए। गाइस काफ़ी साल पहले जो है वो साइंस म्यूज़ियम बना था, और बना तो क्या काफ़ी टाइम पहले से था, लेकिन ये साइंस म्यूज़ियम में काफ़ी समय पहले जो है ये डायनासोर्स लाए गए थे। उस समय मैं खुद काफ़ी छोटा था, स्कूल लाइफ में था मैं, तो उस समय भी हम लोग आए थे यहाँ पर। देखिए ये है डायनासोर, तो इसको लेकर बड़ी उत्सुकता थी और हमें जो है वो लेकर आया गया था यहाँ पर। देखिए यहाँ पे एक डायनासोर है, ये देखिए। आप इसे छूना चाहे तो छू सकते हैं, बट आप मेरा फिलहाल हाथ जा नहीं रहे, तो खाएगा नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खाएगा नहीं, इसके मुंह में हाथ डाल दो, खाएगा नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है वो एक रोबोट है, रोबोटिक डायनासोर है ये। खाएगा नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन देने के लिए बनाया गया है, ताकि आप समझ सकें। देखिए कितने डायनासोर हैं, देखिए। ये डायनासोर अपनी गर्दन घुमा रहा है, देखिए। ये देखिए गाइस, ये देखिए। आप इससे हेलो भी कर सकते हैं, आएगा नहीं आपको। ये फर्स्ट टाइम जब मैं आया था स्कूल की तरफ से, तो मैं काफ़ी डर गया था, मैं बिल्कुल इसके पास भी नहीं जाना चाह रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि खा जाएगा भी ये, बट फिलहाल अभी ऐसा नहीं है। समझ में आ चुका है कि हाँ ये सिर्फ और सिर्फ रोबोटिक डायनासोर्स ही हैं, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये इसका जो है गाइस मेन अट्रैक्शन पॉइंट रहता है हमेशा से साइंस म्यूजियम का। और जब स्टार्टिंग में ये आए थे नए नए हमारे साइंस म्यूजियम में डायनासोर्स, तो एक अलग ही माहौल था और अलग ही डिमांड थी। देखिए ये है पुराने ज़माने में जो लंबी गर्दन वाले डायनासोर हुआ करते थे, जिराफ टाइप के, तो ये वो है। ऐसे दिखा देते हैं। और देखिए ये कुछ
देखिए ये चूहा जो है ना, वो चूहे वगैरह जो है कुछ इस तरीके से हुआ करते थे पहले, और धीरे धीरे अब वो सब चीज़ों का आकार छोटा हो गया। इन्हें हम साइनो साइग्नोथेस साइग्नेथस साइग्नेथस कहते थे, साइग्नेथस कहते थे। और अब तो यार चूहे वगैरह हैं छोटे छोटे, साइग्नेथस खत्म हो चुके हैं, डायनासोर ही खत्म हो चुके हैं। देखिए कितना भोला भाला है, कितना अच्छा है। चलिए आपको और आगे लेके चलते हैं। नाम भी इसके थोड़े से ट्रिकी हैं, जुबान पे आते नहीं जल्दी। और देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा जो है वो ब्रह्मांड ही बसा रखा है यहाँ पर हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने। कितने डायनासोर्स हैं यहाँ पर देखिए। देखिए ये खाना खा रहा है, गर्दन ऊपर करता है, नीचे करता है, फिर खाना खा रहा है भी है, कुछ चबा भी रहा है, इसके मुंह के अंदर कुछ है। और ये देखिए वो दाढ़ मार रहा है ये। तो आप जरूर आए यहाँ पर, आएंगे तो काफी एंजॉय करेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ भी हैं गर्दन उठाए हुए। और इसके अलावा देखिए दांत बड़े नुकीले हैं गैस इसके, देखिए बड़े नुकीले दांत हैं। आप देखकर समझ सकते हैं एक बार अगर आप का हाथ या मुंह या कुछ भी चला जाए तो आप की क्या दुर्दशा हो सकती थी। और मैं अगर आप लोग आए तो आपसे यही कहूँगा कि आप प्लीज़ इनके दांतों को ना छुएं, काफ़ी नाजुक चीज़ें हैं, टूट सकती हैं। और आपने देखा ही होगा रामायण में जिस तरीके से सेम टू सेम वैसे ही हैं। गैंडा टाइप के जो है ना, तो देखो ये हमारे जो है वो हाथी हैं, जंगली हाथी। और ये भालू भी इतने बड़े बड़े हुआ करते थे पहले। देखिए मंकीज हैं, बंदर। और यहाँ देखिए पहले के शेर कैसे हुआ करते थे। ये देखिए पहले के शेर इस तरीके के हुआ करते थे। इनके दांत देखिए आप, क्योंकि पहले का टाइम जिस तरीके का हुआ करता था उस टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें जो है बड़ी भयावह हुआ करती थी। और इसी बीच में आदिवासी भी जो है वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। सामने देखिए पुराने समय में जो हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, हमारा देश कैसा था, क्या क्या चीज़ें हमारे देश की धरोहर है, हमारे देश की गवर्नमेंट ने संजो के रखी हुई आप लोगों ने। तो आप लोग आएँ और देखें कि क्या हमारे देश की धरोहर है, कैसा हमारा देश था पुराने समय में। आना चाहिए सभी को, आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। और देखिए कुछ अर्ली एडवर्टीजमेंट का मतलब पुराने समय में किस तरीके से जो है ना वो प्रचार एडवर्टीजमेंट होती थी। वो देखिए पुराने टाइम की है, देखिए इस तरीके के प्रचार होते थे, ब्लैक एंड वाइट आप देख सकते हैं। ये पुराने टाइम की एडवर्टीजमेंट की तस्वीरें हैं कुछ। चलिए और आपके बैक साइड में देखिए ये भी यही है, कार्टून थ्रू इंडियन प्रेस। हमारी भारतीय प्रेस के जरिए कार्टून्स वगैरह बनाए जाते थे कुछ पुराने ज़माने में। और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे।
देखिए पुराने ज़माने के कैमरा हैं ये पुराने ज़माने का कैमरा है गाइस हमारा। इस तरीके से पहले वीडियोग्राफी होती थी। ये लाइटिंग्स हैं पुरानी, और ये देखिए पुराने समय के हमारे रिकॉर्ड्स हैं। इस तरीके से जो है वो रिकॉर्डिंग सुनी जाती थी। ये पुराने समय की जो है वो देखिए नीचे सीडीज रखी हैं। देखिए मनीष थोड़ा सा सीडीज दिखा दो। देखिए बाजे बोला करते थे। चलिए बाकी आप और आइए और आपको दिखाते हैं आगे। टाइपराइटर के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। टाइपराइटर कंप्यूटर, खैर टाइपराइटर तो अभी हाल फिलहाल में भी था और अभी भी काफ़ी जगह चलता है। ये देखिए पुराने टाइपराइटर्स हैं। 18वीं सदी के टाइपराइटर भी यहाँ रखे हुए हैं। ये टाइपराइटर्स हुआ करते थे देखिए। और ये देखिए कैमरा, इस टाइप के कैमराज हैं। ये पुराने टाइप के कैमराज हैं। ऐसे ऐसे कैमरे भी हुआ करते थे पहले। देखिए ये है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है चीज़ें बदलती जाती हैं, और ये टाइपराइटर भी जो है वो अपनी शक्ल को काफ़ी बदल चुका है आज की डेट में, और टाइपराइटर तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और देखिए ये आपके सामने जो है ये मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या है ये। संपदा से अभिप्राय किसी संदूर चलचित्र, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं गाइस, क्या है ये समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं डीजे सिस्टम नहीं है ये, वीडियो का कैमरा है। अच्छा हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये कुछ लग तो ऐसे ही रहा है जैसे वीडियो कैमरा वगैरह है। इसी पे रील्स वगैरह चलती थी और फोकस किया जाता था। आई थिंक शायद ये सिनेमा हॉल में जो रील्स चलती थी शायद वो है कुछ इसका प्रोजेक्टर टाइप में कुछ। और देखिए ये है प्रेस पहले की, ये है अर्ली प्रेस। पुराने ज़माने की जो प्रेस है वो इस तरीके से हुआ करती थी, और ऐसे ही जो है वो कभी भी आप कुछ छपवाने के लिए जाते थे ना पर्चे वगैरह, तो आज भी कई लोगों के पास ही इस तरह की प्रेस अवेलेबल है। और आपको आगे लेके चलते हैं। देखिए ये है प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, जो हमारी भारत की सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस थी, उसका एक डेमो। और डेमो नहीं गाइस, ये वाकई में वही मशीनें हैं जो भारत की सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस थी, उसी की मशीनें हैं ये। देखिए स्टेशन मास्टर का इस पहले इस तरीके से होगा। स्टेशन मास्टर मतलब कि आप जो रेलवे स्टेशन पे जाते हैं वहाँ स्टेशन मास्टर इस तरीके से पहले बैठा करता था, और यहीं से टिकट वगैरह मिला करती थी। यात्री प्रतीक्षालय पुराने ज़माने का, रेलवे प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की बेंचें लगा करती थी, जैसे कि आजकल आप पार्कों में देख सकते हैं, इससे बेहतर लगी होती हैं। तो काफ़ी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं पहले के ज़माने के हिसाब से। गाइस ये है रॉकेट्स जो हमारे जाते हैं अंतरिक्ष में, और सैटेलाइट्स। देखिए ये सैटेलाइट्स हैं, सारी की सारी सैटेलाइट्स हैं, छोटी बड़ी सारी सैटेलाइट्स हैं। और अभी हाल फिलहाल में बहुत ही छोटी सैटेलाइट जो है वो भेजी गई है इंडिया की तरफ से अंतरिक्ष में। और ये है धरती का नज़ारा जो दिखाया जा रहा है कि धरती जो है वो स्पेस से इस तरीके से नज़र आती है इतनी। ठीक है चलिए और आपको आगे लेके चलते हैं, काफ़ी और चीज़ें दिखाते हैं। और देखिए यहाँ पर भी हमारे जो है वो ये दिखा रखा है सैटेलाइट जो हमारे इस तरीके के रॉकेट्स में जो है वो जाती है। इसरो इस पर लिखा हुआ है। इसरो हमारा जो है वो अंतरिक्ष के लिए जो काम करती है, हमारी एक टीम है पूरी की पूरी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है पूरी की पूरी, उसे इसरो कहा जाता है। ठीक है, इंडिया के लिए काम करता है हमारा ये इसरो। देखिए इस वायरस कैरेक्टराइजेशन, मतलब कि वायरस को पहचाना जाता है कि वायरस वो क्या है, कौन सा वायरस है, वो सारी चीज़ें इसमें हैं, इससे पहचाना जाता है। और ये सर ये BSL-4 सूट है। BSL-4 का मतलब होता है बायोसेफ्टी लेवल 4। ये डॉक्टर प्रज्ञा यादव का सूट है जिन्होंने कोवैक्सीन को फर्स्ट टाइम बनाया था इंडिया में। एक्चुअली ये पॉजिटिव प्रेशर सूट भी इसे कहते हैं। जो आप ट्यूब्स देख रहे हुए इसे बोलते हैं हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर का मतलब होता है हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। एक फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है जो हवा में से
किसी भी माइक्रोब्स को या माइक्रो पार्टिकल्स को फिल्टर करके रिमूव करता है और अंदर प्योर एयर सप्लाई करता है। वो भी सेम चीज़ है। यस। तो ये सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर। आप भी आएंगे, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। व्हाट्स योर नेम? अजय। सो थैंक यू अजय। माय चैनल इज इन्फोटेक अर्थ। थैंक यू। यूट्यूब? या यूट्यूब इन्फोटेक अर्थ। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं और आपको ऐसी ही हेल्प मिलती रहेगी, आप भी आएँ तो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी पता है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको बताया जाएगा क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे अगर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं मुझे जो लग रहा है जो मुझे नहीं पता होगी शायद, खैर जितना है आपको दिखा देते हैं। और जो चीज़ें नहीं पता होंगी हम दोबारा से हेल्प मांग लें अजय जी से। और जैसा मुझे लग रहा है कि शायद हम लोग अब एंड में आ चुके हैं, फिनिश हो गया यहाँ पे। पटेल जी की सारी डिटेल आपको मिलेंगी। हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनसे संबंधित जितनी जानकारी है, जो भी यहाँ पर संजो पाई है हमारी गवर्नमेंट, वो आपको सब यहाँ देखने के लिए मिलेगी। और देखिए किस तरीके से उनका ऑफिस था यहाँ पर। देखिए ये है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। वाकई में जो सामने मैं देख रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बोल पड़ेंगे ये। और इतना अच्छा बनाया गया है, मैं बता नहीं सकता आपको, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो गाइस यहाँ पे ये इस टाइप के जो है ना पुराने टाइप के फ़ोन भी लगे हुए हैं। और इनकी खासियत ये है कि इसमें आपको देखिए सामने स्क्रीन पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपको किस बारे में सुनना है। और ये जो सुनेंगे आप, ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ही आवाज़ को रिकॉर्ड किया हुआ और वही आवाज़ आपको यहाँ पर सुनने को मिलती है। उन्हीं का साउंड आपको सुनने को मिलेगा। आपको सिर्फ कान पे लगाना है और ऑप्शन को चूज़ करना है। राष्ट्रीय एकता पे क्लिक करेंगे आप, तो राष्ट्रीय एकता और शांति पर उन्होंने क्या कहा, तो मैंने जो क्लिक किया है यहाँ पर जो है इसी के ऊपर जो अभी सुनाई दे रहा है मुझे। तो आप इस तरीके से आकर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बातों को सुन सकते हैं। जो भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे वो सारी चीज़ें आपको सुनाई देंगी उन्हीं की आवाज़ में। और यहाँ पर हमारी जो साइंस म्यूजियम की यात्रा है वो खत्म होती है।